इसराइली शहर हैफा में हिजबुल्लाह का फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 4 इसराइली फौजी हलाक, 60 शदीद जख्मी। इसराइल की तस्दीक, हमले में 67 इसराइली जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने 2 ड्रोन से हमला किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ड्रोन का पता नहीं लगाया, ना ही हमले के सायरन बजे। अमरीकी मीडिया ने हमले को इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे खूरेज हमला करार दे दिया। मशरिक़ गज़ा के इलाक़े नसीरात में इसराइल की स्कूल पर भी शेलिंग, 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी के लिए तैयार। चीन के वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ पहले आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे, अहम मंसूबों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। रूस का 76 रुकनी वफ़द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। कहा, एक जमात SCO इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल वापस लेना न सिर्फ मुल्क के मफाद में है, बल्कि उस सियासी जमात के मफाद में भी है। पंद्रह अक्टूबर को इस्लामाबाद एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी कायदीन शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैद थे तो उन्हें अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त ना दी गई और वो उसी हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। PTI ब्लैकमेल कर रही है कि बानी PTI से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, वरना SCO कॉन्फ्रेंस को सैबोताज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो तो फिर बात बनती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को सियासत का आगाज और जनरल फैज और बानी PTI के इनकलाब को सियासत का उरूज समझने वालों के लिए तारीख नागवार है। तारीख गवाह है, वजीर आजम, जजेस और एस्टैब्लिशमेंट भले बदलती रही, पीपल्स पार्टी कभी आमरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी नहीं करती। आईनी अदालत के क़याम पर बयान देते हुए बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दुराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि विफाकी आईनी अदालत जरूरत थी। जस्टिस पटेल ने आईनी अदालत का ख्याल आसमा जहांगीर, IA रहमान और दीगर से शेयर किया था। आसमा जहांगीर और IA रहमान जस्टिस पटेल के ख्याल से मुत्तफिक थे। 26वीं आईनी तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, हालांकि ये काफी अरसा पहले ही हो जानी चाहिए थी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने के लिए वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर। इजलास में नवीद कमर, अनुश रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। कमेटी को तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका निकात सामने रखकर हतमी मुसव्वदा तैयार करने का टास्क दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त दहंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी भी दी गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों में करप्शन रोकने के लिए तैनात किए गए FIA अफसरान बिजली तकसीमकार कंपनियों से मिल गए, करप्शन ना रुक सकी। FIA अफसरान की मिली भगत से बिजली तकसीमकार कंपनीज में करप्शन होने लगी। वजारत दाखिला ने पावर डिवीजन को खत लिख दिया। डिस्कोज में करप्शन की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी गई। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। चीन ने पाकिस्तान में CPEC के तहत भारी सरमायाकारी की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन क़यादत CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। पॉलिसियों के तसलसल में कमी की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम रहा है। हुकूमत की पॉलिसियों से ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायां इजाफा हुआ है। करेंसी में भी इस्तेहकाम आया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। चीन ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC
दोनों ममालिक की कुर्बत और मिसाली दोस्ती का सबूत है। चीनी वजीर आजम का दौरा और SCO समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर ली। कहा, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीक को निशाना बनाया। बाबा सिद्दीक के कत्ल के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे पहले भी सलमान खान को कत्ल की धमकियां दे चुका। अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कबूल की थी। लाहौर में घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा। दर्जा सोम का घी 390 से बढ़कर 440 रुपए, दर्जा दोम 450 से बढ़कर 470 रुपए और दर्जा अव्वल के घी की कीमत 480 से बढ़कर 490 रुपए फी किलो हो गई। ज़राए के मुताबिक तलब ज़्यादा और रसद कम होने से घी की कीमतें बढ़ीं। घी मिल्स मालिकान कहते हैं उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। इजाफे की वजह मार्केट का अदम इस्तेहकाम हो सकता है। नून लीग के वफ़द की MQM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बात। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नून लीग के वफ़द से आईनी तरमीम आर्टिकल 140A और MQM के लापता कारकुनों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। MQM ने PTI को 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकती। PTI वालों की मजलूमियत को MQM से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। हम भी कहते थे हम ना हो हमारे बाद और मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मगर अब समझ आई कि रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए। रहनुमा को क्या चाटना है, इसीलिए हमने रहनुमा ही फारिग कर दिया। और मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने वाली ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास सबहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए सियासी जमातों के राबते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। बिलावल ने JUI से आईनी तरमीम पर पेशरफ से आगाह किया। PTI के रहनुमा असद कैसर का JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। आईनी तरमीम पर मुशावरत और कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल।